प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं तो फिर से एक ताजगी हमारी ज़िंदगी में आती है। इंसान के रूप में होने के नाते हम चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कुछ सुनते हैं, उसका थोड़ी देर हम पर असर रहता है, फिर उसे भूल जाते हैं, फिर किसी और तरफ अपना ध्यान डालना शुरू कर देते हैं। जब से हम इस धरती पर आते हैं तब से ही छोटी सी उम्र से ही अपने कल्चर्स को सीखते हुए, अपनी भाषाओं को सीखते हुए हमें ये तो समझाया जाता है कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं और बार बार वहाँ से यही पाते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हम वैसा बनते नहीं जैसा कि हमें सिखाया जाता है। इसलिए बार बार जब उस और हमारा ध्यान जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसका असर हम पर रहता है। कभी सब बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, 2 क्षणों की है। अगर हम सोचें कि हम 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल जिएंगे तो बहुत लंबी ज़िंदगी है। तो समझा रहे हैं कि अगर उसको सही रूप से देखें तो अगर 100 साल भी जीते हैं तो जब से हमारी रूह आत्मा से अलग हुई तो उसमें 100 साल एक बहुत छोटी सा समय है। हम लोग लाखों करोड़ों सालों से पिता परमेश्वर से अलग हैं। तो समझा रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी है ये बहुत छोटी सी है। तो इसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपसे मिलाप कब होगा? आपको हम देखेंगे कब, जानेंगे कब, पहचानेंगे कब, मिलेंगे कब? सारा मकसद इस ज़िंदगी को जीने का अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराने का। ये रूह, ये आत्मा, ये सोल, ये जब पिता परमेश्वर में लीन हो जाती है और 84 लाख जियाजुन से छुटकारा मिलता है तो वही इस ज़िंदगी का ध्येय है। और उस और हमने कदम बढ़ाने हैं। अगर ये हमारा कार्य पूरा हो गया तो जिस मकसद से हम इस धरती पर आए वो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। और अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो फिर चाहे हम जो मर्जी और पालें, ज़िंदगी जीना बेकार है। बार महापुरुष ये मैसेज हमें देते चले आए हैं कि इस शरीर में आने का मकसद ये है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो और उस और कदम हमने बढ़ाने हैं। ये हम सुनते हैं लेकिन इस पर अमल कितना करते हैं? हम सोचते हैं कि शायद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर पड़ी हैं कि उनको निभाने के लिए हमें सारा समय सिर्फ दुनिया की चीज़ों में ही देना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर गृहस्थी में और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं और जो रिश्ते नाते हैं इनको सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो पता नहीं कितना तूफान आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में। हम सोचते हैं कि अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त ना रहा, ये सही ना रहा तो फिर तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे। हम सोचते हैं कि अगर दिमाग को हमने तेज़ नहीं किया, अपने आप को इस दुनिया की जानकारी से दूर रखा तो शायद हम कामयाब नहीं होंगे। तो जब महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो उनका ध्यान इन चीज़ों की ओर नहीं जाता, ना ही
वो हमें कहते हैं कि हम इस और बढ़ें, ये भी समझाते हैं कि इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। रिश्ता नाता किससे करना है? पिता परमेश्वर से। जानना पहचाना किसको है? पिता परमेश्वर को। जानकारी किसकी पानी है? पिता परमेश्वर की। तो जब तक हमारा ये फोकस सिंगल माइंड से एक ही तरफ से नहीं होगा, सीधा पिता परमेश्वर की ओर नहीं होगा, तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम लोग तो दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। एक वाक़या एक कपल का है, हस्बैंड और वाइफ थे, पति पत्नी थे, मेहनती थे, लेकिन उन्हें लगता था हम तो गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को खिला पिला पाते थे। तो एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तो पत्नी ने पति से कहा कि हम तो बहुत ही गरीब हो गए हैं, तो हमारे को तो जीना मुश्किल हो रहा है, तो किया क्या जाए? तो पति ने कहा कि देखो, ज़िंदगी में हम तो मेहनत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं और? तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सुना है कि संत महात्माओं के पास जाओ तो उनसे ब्लेसिंग लें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो हिमालय के आसपास वो रहते थे, तो उसने कहा कि तू हिमालय की तरफ क्यों नहीं जाता और देख, वहाँ पर सुना है कि बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या कर रहे होते हैं, तो किसी से जाके मे बी ब्लेसिंग्स अगर आप लेके आओगे तो हो सकता है हम गरीब से अमीर हो जाएं। तो पति ने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा, बट तू कह रही है तो मैं चला जाता हूँ। तो गया हिमालय तक पहुँचा। बहुत सर्दी थी, उसको ठंड भी लगी, ऊपर जाना शुरू हुआ, थोड़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई थी और चलना भी मुश्किल था। वो जाता रहा, कुछ उसे ना दिखाई दे ना पता लगे कहाँ जा रहा है। एकदम से चढ़ रहा था, बड़ी मुश्किल से ऊपर जा रहा था। तो उसे ऐसे लगा कि कोई गा रहा है, बड़ी सुरीली आवाज़ में गा रहा है। उन्हें देखा तो वहाँ पर एक साधु महात्मा गा रहे थे, प्रभु की याद में गा रहे थे। तो उनके पास पहुँचा तो पूछा कि तू इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहा है? महात्मा ने पूछा उससे। तो कहता है ऐसे ऐसे, मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, मैं अमीर हो जाऊँ ताकि हम आराम से जी सकें। तो साधु महात्मा ने उसका अच्छा, ये शंख ले जाए और ये हर रोज़ दिन में एक बार इसको कहना कि मुझे एक सोने का कॉइन चाहिए, तो तुम्हारे को एक कॉइन देगा, दिन में एक ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा। तो उन्होंने कहा सच्ची में ऐसे होगा? कि हाँ होएगा, बस इसको संभाल के रखना। उन्होंने कहा ठीक है। वो उनको मिला, वहाँ से नीचे तो उतनी देर में जब तक प्लेन तक पहुँचा अंधेरा हो गया था। कहीं पर एक इन में रुका, सराय में रुका। वहाँ रुका तो मेरा सिंपल सा आदमी था, जब खाना खा रहा था तो जो सराय का मालिक था, ऐसे उसने पूछा तुम यहाँ क्या करने आया? तो उसने कहा ऐसे ऐसे मैं गया था और एक संत महात्मा ने मुझे शंख दिया। तो रात को वो सो रहा था, तो जो इनका कीपर था, जो मालिक था वहाँ पर सराय का, उसने उसका शंख निकाल लिया और दूसरा शंख रख दिया। तो घर में वो पहुँचा। ये घर पहुँचा तो उसको अपनी पत्नी को बड़े शौक़ से बताया कि ऐसे ऐसे मुझे शंख मिल गया। जब उसने कहा कि मुझे एक कॉइन दो, कुछ निकला नहीं। तो दोनों बेचारे बड़े दुखी हुए। इस आदमी ने कहा तुमने तो मुझे ऐसे ही भेज दिया, उसने महात्मा जी ने तो कुछ मेरे को दी नहीं चीज़, ऐसे ही वापस भेज दी है। बोला कुछ और, किया कुछ और। तो उसकी पत्नी ने कहा कि रास्ते में तुम किसको मिले थे? तो जब उसने बताया ऐसे मैं रास्ते में रुका था, तो उनको लगा कि हो सकता है कि वो जो सराय का मालिक था उसने कोई गड़बड़ की हो। तो उसकी पत्नी काफ़ी समझदार थी, उसको लगा कि अब हम अपना शंख वापस कैसे लें।
तो उसने अपने पति से यही कहा कि तू एक और संघ ले जा, वहाँ जा उसको कहना कि गलती से उस संघ में पता नहीं क्या खराबी थी, अब महात्मा जी ने एक और संघ दे दिया, इनमें से 2 कॉइन निकलते हैं। तो गया, ऐसे ही उसने किया और सराय का मालिक तो उन्हें फिर पहले वाला संघ रख दिया, दूसरे वाला ले लिया। अब जब ये घर आया, इसको तो कौन मिला? जब वो सराय के मालिक ने संघ से पूछा, उसे कुछ मिला नहीं। तो हम लोग जिंदगी में यही करते रहते हैं, पहले तो सोचते हैं यहाँ से कुछ मिलेगा, वहाँ से लेके आते हैं, फिर वो हमारे हाथ से निकल जाता है, कोई और उसको ऊपर हावी हो जाता है, फिर हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में हम आए हैं, जो माया की दुनिया है, यहाँ पर जो कुछ दिखता है वो है नहीं, और जिस शरीर में हम रह रहे हैं, जिसे हम असली समझते हैं, ये असली नहीं, ये सिर्फ चंद क्षणों के लिए हमें मिला हुआ है। कि काया और माया ये दोनों ही दिखने में कुछ और हैं, असलियत में कुछ और है। हम इस दुनिया को असली समझ बैठते हैं, ये भूल जाते हैं कि असलियत से बहुत दूर है। हम इस शरीर को असली समझ जाते हैं, भूल बैठते हैं ये असलियत नहीं, असलियत इसको जो जान दे रही है वो आत्मा है। तो वहाँ पर बार 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 हमें समझाते हैं कि उस आत्मा का कुछ फ़ायदा करें, आत्मा की जानकारी करें, आत्मा को जानें, आत्मा को पहचानें, वही आत्मज्ञान है। हम अपरा विद्या जिसे कहा था, जो बाहर की दुनिया का ज्ञान पाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि इस धरती के बारे में मालूम हो, इस पर क्या हुआ वो मालूम हो, यहाँ पर क्या हो रहा है वो मालूम हो। महापुरुष समझाते हैं कि ये सब यहाँ ही रह जाएगा, हम आत्मज्ञान पाएं, आत्मा कहाँ से आई उसकी जानकारी करें, कहाँ पर जाएगी उसकी जानकारी पाएं, वो कैसे तंदुरुस्त रह सकती है, उसे क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या उसे चाहिए वो उसको दें, ताकि आत्मा का फ़ायदा हो। और जब भी महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं, वो बार 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 हमें यही समझाते हैं कि हम जब इस धरती पर आए हैं तो शरीर के फ़ायदे के लिए नहीं, दिमाग के फ़ायदे के लिए नहीं, मन के फ़ायदे के लिए नहीं, हम आत्मा के फ़ायदे के लिए आए हैं। ध्यान आत्मा की ओर करें, और जब हम आत्मा की ओर ध्यान करेंगे तो हम देखेंगे कि सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो आत्मा की जानकारी हम सिर्फ अभ्यास के ज़रिए कर सकते हैं। उसको मेडिटेशन कहें, उसको भजन सिमरन कहें, उसको ध्यान टिकाना कहें, प्रेइंग विद अटेंशन कहें। आत्मा की जानकारी तब होगी जब ध्यान इस शरीर से और माया की दुनिया से हटेगा। जिस और हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो जितनी देर ध्यान हमारा इस शरीर में है, जितनी देर ध्यान हमारा दुनिया में है, तब तक असलियत क्या है उसकी जानकारी हमें मिलेगी नहीं। तो भजन अभ्यास करने का जो तरीका है वो अपने शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। और जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे कदम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं।